खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई में आप सभी का इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खास अवधी कुजीन से चिकन हांडी लजीज। चिकन हांडी लजीज के लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस लेग पीसेस, कटा हुआ लहसुन, प्याज, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, पीली मिर्च, अदरक और लहसुन अलग अलग पिसा हुआ हो या आप चाहें तो एक साथ पीस सकते हैं, नमक, ज़ाफ़रान जो मैंने कुछ देर पहले केवड़े में भिगो के रखी है, और चिकन स्टॉक। दोस्तों, जो लेग पीसेस हमने बोनलेस बनाए थे उसी बोन से आप ये स्टॉक भी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहले तेल गरम करें। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कटा हुआ लहसुन। हल्का सा फ्राई करें इसे। जब हल्का ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब ये लहसुन फ्राई हो गया है, इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। अच्छी तरह चलाएं और प्याज को भी हम हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। आप भी सोचते होंगे नाम इसका है चिकन हांडी लजीज और हम बना रहे हैं इसको कढ़ाई में। ऐसा कुछ नहीं है, आप हांडी में भी बना सकते हैं। पहले वक्त में तो बनता ही हांडी में था और उसके कई फ़ायदे थे। पहली बात, हम जितने मसाले डालेंगे, हांडी को अगर ढक्कन को हम अच्छी तरह बंद करेंगे तो सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाएंगे। मगर अगर हम कढ़ाई में भी बनाते हैं तो कोशिश करिए इसे ढक के पकाएं। आप देख रहे होंगे ये कितनी सिंपल डिश है। हल्का सा प्याज और लहसुन है, बाकी सिर्फ गरम मसालों का ही टेस्ट आएगा इसमें। पानी की जगह हम स्टॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे प्याज का कलर चेंज हो रहा है और हल्का सुर्ख होने लगा है ये। इसमें मैं अब डालूंगी थोड़ी सी दालचीनी, आठ 10 लौंग, 15-20 इलायची, और इसे एक बार फिर से फ्राई करेंगे और प्याज को और सुर्ख करेंगे। हमारा प्याज काफ़ी सुर्ख हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 2 चम्मच जिंजर पेस्ट, 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट, नमक हस्बे जायका, मैं इसमें 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, और ये कुटी हुई पीली मिर्च अंदाज 1 छोटा चम्मच। एक बार अच्छी तरह से मिलाएं। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डालें, बस सिर्फ 1 बड़ा चम्मच। एक बार अच्छी तरह भूनें। आप देखेंगे हमारे मसाले का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब ये मसाला तकरीबन भुन गया है। मैं अब इसमें डालूंगी चिकन। चिकन को आप पहले अच्छी तरह धो लें, मैंने ये धो के रखा हुआ है।
मसाले और चिकन को अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ी देर इसी तरह भूनें। आप देख रहे होंगे चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है। इसी तरह थोड़ी देर और भूनेंगे और जब थोड़ा और वाइट हो जाएगा हम इसमें स्टॉक डाल के पकाएंगे। तकरीबन तैयार है। इसमें मैं मिलाती हूँ 1.5 से 2 कप स्टॉक। इसे पकने के लिए रख दें। ये अंदाज़न 10 से 15 मिनट ढक के पकाएं इसे और आंच थोड़ी धीमी कर दें। तो देखते हैं किस तरह चल रहा है हमारा चिकन लजीज हांडी। ये तकरीबन तैयार है। अगर आप इसे चावल के साथ खाना चाहें तो थोड़ी करी रखें और अगर थोड़ा ड्राई होता है तो आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं। 2-4 मिनट के बाद आप इसमें ये जो केसर और केवड़े का पानी मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ है, मैं इसमें डाल देती हूँ। और तैयार है हमारा चिकन हांडी लजीज। इसे एक सर्विंग बोल में निकालते हैं। तो लीजिए जनाब, तैयार है आपका चिकन हांडी लजीज। जो दोस्त इसको बनाने का तरीका एक बार फिर से देखना चाहेंगे, खास उनके लिए एक छोटा सा रिकैप। चिकन हांडी लजीज बनाने के लिए हमें चाहिए 800 ग्राम बोनलेस चिकन की रान, 15 से 20 अदद इलायची, 2 कप उबले हुए चिकन का पानी, 3 अदद दालचीनी, 8 से 10 अदद लौंग, 2 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 बड़ा चम्मच लहसुन कटा हुआ, 2 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 कप प्याज कटी हुई, 75 ml तेल, 1 चुटकी जाफरान, नमक हस्बे जायका और 1 छोटा चम्मच पीली मिर्च पाउडर। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें। इसमें डालें कटा हुआ लहसुन और प्याज डालकर भून लें। कढ़ाई में दालचीनी, लौंग, इलायची, पिसा हुआ अदरक, पिसा हुआ लहसुन, नमक और कुटी हुई पीली मिर्च डालें। मसाले में चिकन को मिलाएं और थोड़ी देर भून लें। फिर इसमें चिकन स्टॉक डालकर कढ़ाई को ढक दें और 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर पका लें। चिकन पकने पर जाफरान मिलाकर चला लें। लीजिए तैयार है आपका चिकन हांडी लजीज। अब आप सबके लिए इनाम जीतने का एक मौका। जी हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया। अब वक्त हो चला है आज के सवाल का। मिर्ची के सालन में इनमें से किस अशिया का इस्तेमाल हुआ है? लाल मिर्च, हरी शिमला मिर्च या पीली शिमला मिर्च? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। उम्मीद है आपने सवाल सुन लिया होगा। अब वक्त है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। पहले सेगमेंट में मैंने आपको अवध के जायके से वाकिफ कराया था। चलिए अब ले लेते हैं कुछ हैदराबाद का जायका और बनाते हैं मिर्ची का सालन। तो आइए शुरू करते हैं मिर्ची का सालन। सबसे पहले एक पैन में आप ये मसाला बनाएंगे। सालन का कोई खास मसाला होता है जो ये मैं 3-4 इंग्रेडिएंट्स को लेके पहले रोस्ट करूंगी और फिर उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। पैन को गरम करके 4 चम्मच छोटे धनिया होल, 1 चम्मच जीरा, 2
1.5 चम्मच खसखस, 3 चम्मच तिल। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट का मतलब होता है बिना घी डाले हम कोई भी चीज़ हल्की आंच पे भूनें और जब तक चलाएं जब तक आपको एक भुने हुए मसाले की खुशबू ना आए। आप देखेंगे इसका मसाला भुन गया है। मैं गैस बंद करती हूँ। इसी पैन में मैं कोई 1/4 कप नारियल भून रही हूँ। हल्की आंच पे भुने। हैदराबाद अपने खानों के लिए काफ़ी मशहूर है और ख़ास तौर से हैदराबादी बिरयानी। वैसे तो वहाँ चार मीनार, वहाँ की चूड़ियाँ, काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं, मगर खाने का अपना ही जायका है। हैदराबादी खाने में ज़्यादातर आप देखेंगे आपको मूंगफली, तिल, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए कोकोनट भी भुन गया है हमारा। अब ये हमारा मसाला ठंडा हो गया होगा तो इसे मिक्सी में पीसेंगे हम। आप सूखा पीस सकते हैं और चाहें तो थोड़ा पानी डाल लें। हम देखेंगे हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। इसे एक बोल में निकालें। इसी के साथ हम ये नारियल भी पीसेंगे, भुना हुआ नारियल। ये नारियल पिस गया है। अब इसे भी हम निकालते हैं इसी बोल में। सरसों का तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है। इसमें हम सबसे पहले आलू फ्राई करेंगे। हल्का सा कलर आने के बाद हम इसे निकालेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं आलू पे एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये तकरीबन तैयार है। मैं इसे एक बोल में निकालती हूँ और इसके बाद हम फ्राई करेंगे हरी मिर्च। इसके बाद पैन को फिर से गरम कीजिए। अगर आपको तेल कम लग रहा है थोड़ा सा तेल और बढ़ा लें। ये तेल अब गरम हो गया है। इसमें मैं डालती हूँ मिर्च और इसे अच्छी तरह चलाएं और फ्राई करिए इसे। ये 2 मिर्च तैयार है। इसे मैं निकाल लेती हूँ। आप देखेंगे
मिर्ची की शक्ल किस तरह निकल के आती है। तो ये मिर्च हमारी तैयार है। अब इसी पैन में हम थोड़ा सा तेल और बढ़ाएंगे। एक बार तेल गरम कीजिए। गरम होने पे हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। मैं ये 2 चम्मच गार्लिक का पेस्ट और 2 चम्मच जिंजर पेस्ट लेके थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। इसके बाद हम डालेंगे ये मसाला जो हमने यहाँ पे रोस्ट और पीस के रखा है। ये सारा मसाला हम इसमें डालते हैं। अंदाज 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, नमक 1.5 चम्मच। इन सबको अच्छी तरह मिला लीजिए एक बार। थोड़ा सा पानी और डालें। और जब ज़रा सा ये पकेगा हम डालेंगे इसमें बाकी का नारियल। इसमें डालेंगे हम बाकी का नारियल। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। इसमें मैं डालूंगी हमारी तली हुई मिर्च, आलू, एक बार अच्छी से मिलाएं इसे। और इसमें डालें 2 कप पानी। और जब तक ये उबाल ना आ जाए इसे पकाएं। बस हमें इंतज़ार है एक उबाल की। इसमें एक उबाल आ गया है। हम डालेंगे इसमें टैमरिंड पल्प जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है। आप इसे बीच में टेस्ट भी करके देखें। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये तैयार हो गया हमारा मिर्च का सालन। इसे मैं एक सर्विंग बोल में निकालती हूँ। तो लीजिए साहब, तैयार है ये मिर्च का सालन। आइए फिर से जान लें इसको बनाने की तरकीब। देखते हैं इसका रिकैप। मिर्ची का सालन बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम हरी मिर्च, 2/3 कप आलू कटा हुआ, आधा कप सुखाया हुआ नारियल, 4 छोटे चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 छोटे चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा कप सरसों का तेल, 1.5 छोटा चम्मच खसखस, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच नमक, 3 छोटे चम्मच तिल, 30 ग्राम इमली का पानी और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सबसे पहले मसाला बनाने के लिए एक पैन गरम करें। इसमें साबुत धनिया, जीरा, खसखस, तिल डालकर भुने, फिर मिक्सी में इसे डालकर पीस लें। फिर पैन में कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर भुने, फिर मिक्सी में डालकर पीस लें। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, आलू डालकर फ्राई करें और एक बर्तन में निकाल लें। उसी तेल में दोबारा मिर्च डालकर फ्राई करें और इसे भी एक और बर्तन में निकाल लें। फिर उसी कढ़ाई और तेल में डालें पिसा हुआ अदरक, पिसा हुआ लहसुन, थोड़ा सा पानी, पिसा हुआ मसाला, लाल मिर्च, हल्दी,
नमक, कद्दूकस किया हुआ नारियल और इन सबको अच्छी तरह भून लें। मसाला भुन जाने पर डालें तली हुई हरी मिर्च, आलू और पानी। इसे उबाल आने तक पकाएं। पकने पर डालें इमली का पानी और चला लें। लीजिए तैयार है मिर्ची का सालन। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं आज का सवाल। मिर्ची के सालन में इनमें से किस अशिया का इस्तेमाल हुआ है? लाल मिर्च, हरी मिर्च, हरी शिमला मिर्च या पीली शिमला मिर्च? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा कल के एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। और ये रहे हमारे आज के खुशनसीब विनर। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। मैं आपसे फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।